आप इनके साथ ही 363 हमारे नगर सेवक क्या आप? सर अंदर शूट मत करना प्लीज। नहीं हम इधर आ जाएंगे, छतरी में डालेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। हम आपसे ज़्यादा प्रिकॉशन करते हैं। नहीं सर, आप उधर नहीं, हमको बताया ना। कोटी भैया गाइड पे थोड़ा सा नीचे लो बस। बटन दबाए। वैसे एक मिनट वैसे सर ऐसा हाथ ऊपर, हाँ थोड़ा और ऊपर। इधर इधर चलो। देखिए, आज मैं जहाँ जहाँ गया तो जो लोगों के एक्सप्रेशंस होते हैं वो किसी भी समाज के हो, वो मैं समझता हूँ कि जो अभी पिछले आमदार थे वो रवाना हो रहे हैं और यहाँ की जनता जो है तो मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ से चुनकर देगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल जो है तो औरंगाबाद में बन रहा है, बना हुआ है। और डेवलपमेंट के नाम पे हमने पूरा वोट मांगा, वही लोग जो है तो सौदेबाजी करके वोट ख़रीद के जो है तो जीतना चाहते हैं। और हमने हमारा विज़न औरंगाबाद वालों के सामने रखा कि ये हम जो है तो सारे औरंगाबादियों के लिए, जितने शहर में बसते चाहे किसी समाज का हो, उनके लिए जो है तो हम काम करना चाहते हैं। तो ये शायद ये लोगों को बात बहुत पसंद आई और वो जात पात की राजनीति से उठकर जो है तो आज वोट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम मुझे ज़रूर जिताएगी। कुछ इलेक्शन कार्ड जमा होने की या आधार कार्ड जमा करने की कुछ कल रात में भी कंप्लेंटें आ रही थी, किस तरह से आपने इसको देखा है? देखिए, कुछ लोग जो हार के डर से कर रहे हैं और कुछ लोग जो है तो इसको सुपारी लेकर कर रहे हैं कि भाई उनको जीतना नहीं, किसी को हराना है। इसलिए वो गरीब बस्तियों के अंदर जा कर उन्हें तरह तरह की लालूच दे रहे हैं कि आज 1000 रुपये ले लीजिए, आपका सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास दो, कल 6 बजे के बाद हम आपको ये तो सारे डॉक्यूमेंट लौटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम तादाद में जो है तो ऐसा कहीं उनको रिस्पांस मिला और हमने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पहले से बोल के रखे थे कि ऐसे अगर कोई लोग आए जो गैर कानूनी काम करेंगे तो उनको जो है तो आपने यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करना, डायरेक्ट जो है तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको रोका और उनको सख्ती से उनके साथ में जो है तो मना किया उनको और वहाँ से भगाया उनको। अब मैं समझता हूँ कि ऐसी गिरी हुई हरकत जो है तो कुछ लोग कर रहे थे, करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए वो लोग। और जनता जो है तो अपना वोट और अपना मत और अपनी अधिकार कभी बेच नहीं सकती और न बेचेगी। सर ये बटोंगे तो कटोंगे, ये नारे का असर कुछ नज़र आया क्या? देखिए, बट हम रहे थे और कट भी हम रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों वाक़यात है जहाँ पर ज़ात पात के नाम पर, गौकशी के नाम पर, मुसलमानों पे, दलितों के ऊपर और जो और दूसरे दबे कुचले समाज है उनके साथ जो है तो ये जितने बिखर गए थे तो वो यकीनन बटे तो कटे भी। तो हो सकता है भाजपा ने ये नारा जो है तो ये हमारे लिए लगाया था कि आप लोग बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए आज दलित समाज हो, मुसलमान समाज हो या जितने पिछड़े वर्ग है वो आज एक साथ आकर जो है तो भाजपा से जो है तो लड़ेंगे और भारत को जो है तो बचाएंगे और जो है तो संविधान को हमेशा ज़िंदा रखेंगे। और यहाँ पे जो तो दूसरी मनुस्मृति के जो मानने वाले लोग हैं वो उसकी विचारधारा के लोगों को कभी आगे आने नहीं देंगे। सर अनेकता में अखंडता, इस नारा कितना कामयाब होता नजर आ रहा है आपको? अनेकता में अखंडता मतलब वह एक है तो सेफ है, वो वाला बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, ओवैसी साहब ने जो नारा दिया था, हाँ, अनेक है तो अखंड है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत जो है तो हमारा एक मिला जुला यहाँ पर वो है, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती कि हम इतने लोग होने के बाद एक भारत में बसते हैं
वरना आप दूसरी कंट्रीज़ को ले लो, कहीं क्रिश्चियन ज़्यादा रहेंगे, कहीं है तो मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हर जाति हर समाज के लोग जो है तो भारत में एक साथ खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम समझते हैं कि हम अनेक रहकर भी है तो भारत अखंड रहेगा हमारा इंशाअल्लाह ताला। तिरंगी लड़त है या आमने सामने की लड़त है? तिरंगी लड़त है या आमने सामने की लड़ाई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी सीट लगभग ऐसा ऊपर वाले की मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सीट तो निकल जाएगी। अब वो दोनों जो है तो मिलकर लड़ रहे हैं मेरे से, तो देखते हैं कि जनता किसको हराएगी, क्योंकि ये फाइट मेरी नहीं बल्कि जनता वर्सेस जिन्होंने जनता के साथ नाइंसाफ़ी की उनकी जंग चल रही है। उसके अंदर जीतेगी तो जनता ही ज़रूर। ओके, थैंक यू।